हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में पहले से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं भी शीघ्र होगी शुरू। एक बड़ी खबर की झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य में अब जल्द ही पहले से लेकर 8वीं तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। पड़ोसी राज्य बिहार में स्कूल खुल गए हैं और ऐसा कोई कारण नहीं अब दिखता है कि झारखंड में भी स्कूल ना खोला जाए। उन्होंने बताया है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में अंतिम निर्णय शीघ्र लिया जाएगा। वे शनिवार को प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन और रांची विश्वविद्यालय के एनएसएस विंग के संयुक्त तत्वाधान में मोराबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह में बोल रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने निजी स्कूलों के शिक्षकों की जमकर प्रशंसा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नीति आयोग के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बैठक है। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 15 सितंबर को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच डीबीसी और केंद्रीय उपक्रमों पर हजारों करोड़ों रुपए के बकाये जैसे मामलों पर नीति आयोग के सदस्यों के साथ रांची में बैठक की जाएगी। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से नीति आयोग के साथ उन सभी विषयों पर चर्चा की रूपरेखा बनाई जा रही है जो राज्य की तरक्की और लोगों की सुविधा के लिए जरूरी है। वहीं दूसरी ओर सरकार के 1 साल पर लॉन्च योजनाओं की होगी समीक्षा। झारखंड सरकार के 1 साल पूरे होने पर जिन योजनाओं को लॉन्च किया गया था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन सभी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। समीक्षा के दौरान इन योजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों का जायजा लिया जाएगा। राज्य सरकार अपने 2 साल पूरे होने पर झारखंड के लोगों को कई और तोहफा देने की तैयारी में है। सबसे पहले मुख्यमंत्री सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की तमाम योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में आज भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के कारण निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इस कारण आज झारखंड में भारी बारिश होगी। राज्य के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसुआ में भारी बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं बंगाल के साथ साथ झारखंड के कोल्हान और संथाल इलाके में कहीं कहीं रविवार को भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। राजधानी में सुबह से ही आज आकाश में बादल छाए हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं, जिसमें पूर्वी सिंहभूम से 1, लातेहार से 1, रांची से 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 21 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 2, गढ़वा से 2, रांची से 13, साहिबगंज से 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 128 हो गई है, जिसमें बोकारो में 3, चतरा में 5, देवघर में 4, धनबाद में 10, पूर्वी सिंहभूम में 10, गढ़वा में 2, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 4, खूंटी में 1, लातेहार में 1, लोहरदगा में 2, रांची में 87, साहिबगंज में 4, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 5 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेयूटी रांची में रखे जाएंगे घंटी आधारित शिक्षक। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में हो रही देरी को देखते हुए घंटी आधारित शिक्षक रखने का फैसला लिया गया है। इन शिक्षकों को प्रति घंटे 600 रुपये और प्रति महीने अधिकतम 36,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर 8वीं के छात्रों को मिलेगी 4500 रुपये की साइकिल। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 8वीं क्लास के सभी छात्र छात्राओं को 4500 रुपये की साइकिल मिलेगी। इसके लिए अनुसूचित जनजाति यानी ST SC अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण विभाग ने टेंडर निकाल दिया है। इस साल राशि के बदले सीधे साइकिल ही छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से उत्तीर्ण लड़कियों का अब होगा सर्वांगीण विकास। राहत भरी खबर की बालिका सशक्तिकरण की दिशा में जिला प्रशासन रांची ने पहल की है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से पास हो चुकी लड़कियों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें फेलोशिप कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। शनिवार को जिला प्रशासन रांची और उगम एजुकेशन फाउंडेशन के बीच MOU साइन किया गया है। वहीं दूसरी ओर पीजी के विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए NSUI ने RU में की तालाबंदी। इधर पीजी फाइनल ईयर की ऑनलाइन पढ़ाई के बाद 50% छात्र फेल हो गए हैं। इसके विरोध में शनिवार को झारखंड NSUI
सीपीआई के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में रांची विश्वविद्यालय के पीजी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों ने जमकर प्रदर्शन और धरना दिए हैं। मामले को लेकर रांची विश्वविद्यालय में तालाबंदी की गई और धरना दिया गया। इसके बाद परीक्षा नियंत्रक का घेराव किया गया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार पीजी के सत्र 2019 से 21 के 4th सेमेस्टर के गणित और जूलॉजी के 50% विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री 13 को करेंगे स्वास्थ्य विभाग और सेवाओं की समीक्षा। झारखंड में मेडिकल कॉलेजों से MBBS करने वाले विद्यार्थियों को अब झारखंड में 3 वर्ष की सेवा अनिवार्य रूप से देनी होगी। 10 साल तक राज्य में सेवा देने की सहमति प्राप्त होने पर पीजी कोर्स में 15% सीटें आरक्षित की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री 13 सितंबर को इसकी समीक्षा करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी से तंग कांग्रेसी बाइक कार छोड़ चला रहे साइकिल। एक बड़ी खबर इधर बता दे, पेट्रोल डीजल में दिन प्रतिदिन दाम बढ़ोतरी हो रही है। इसका विरोध भी हो रहा है और हर कोई अपने स्तर से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने पहले धरना दिए, फिर पुतला फूके, फिर रैली भी निकाले। अब एक बार फिर से तरीका बदले हैं, बाइक कार छोड़ साइकिल पर आ गए हैं। सुबह शाम कांग्रेसी साइकिल चला रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी की वजह से यह निर्णय लिया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के वरीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह योगी इस समय साइकिल में सवारी करते दिख रहे हैं। खुद तो साइकिल चला भी रहे हैं और साथ में रास्ते में मिलने वाले लोगों से भी कह रहे हैं कि साइकिल चलाए। अब पेट्रोल डीजल का दाम कम नहीं होने वाला है। यही एक तरीका है विरोध जताने का। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी ने हजारों आवेदनों को किया रद्द। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन देने वाले हजारों अभ्यर्थियों के आवेदनों को विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए हैं। इन आवेदनों के रजिस्ट्रेशन नंबर आयोग की वेबसाइट पर कारण सहित जारी कर दिए गए हैं। जिन आधार पर आवेदन रद्द किए गए हैं उसमें अधूरे आवेदन, शुल्क का भुगतान नहीं करना और अभ्यर्थियों का निर्धारित आयु सीमा से अधिक उम्र शामिल होना बताया जा रहा है। वहीं जेपीएससी की 7वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को होने वाला है। इस परीक्षा में लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड पुलिस के हजारों जवानों की जा सकती है नौकरी। एक बड़ी खबर की झारखंड पुलिस में 2017 में बहाल 6,800 जवानों की नियुक्ति पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हाईकोर्ट से जारी एक आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने 2017 में बहाल सभी जवानों को नोटिस भेजकर बताया है कि उनकी नियुक्ति हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। उन्हें अपने पक्ष में कुछ भी कहना हो तो वे जवानों की सूची के साथ पुलिस मुख्यालय को अवगत कराने को कहा है, ताकि समय रहते हाईकोर्ट में उनका पक्ष रखा जा सके। पुलिस मुख्यालय ने सभी जवानों को ये नोटिस सभी जिलों को एसएसपी, एसपी और इकाई प्रमुख के माध्यम से जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार सृजन योजना पर भी सीएम का फोकस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना पर भी फोकस कर रहे हैं। इस योजना से एक साल में 500 से अधिक युवाओं को लाभ दिया जा रहा है। इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। इसमें आसान शर्तों पर कम और अनुदानित दर पर स्वरोजगार के लिए ऋण दिया जा रहा है। इसके अलावा सार्वभौमिक वृद्धि कल्याण में सभी विधवा, दिव्यांग, बुजुर्गों को पेंशन देने का लक्ष्य है। वहीं बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्य प्रगति की समीक्षा सोमवार को करने जा रहे हैं। उस दिन अपनी योजनाओं की कितनी प्रगति हुई है इसकी समीक्षा करेंगे। वहीं 27 उत्कृष्ट विद्यालयों की प्रगति भी देखी जाएगी। वहीं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की बाधाओं को भी दूर किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पशुधन योजना भी प्राथमिकता में है और कृषि ऋण माफी योजना की प्रगति 40% पहुंच गई है। इस बार मानक खाता वाले और 5 लाख किसानों का 50,000 रुपये तक का बैंक ऋण माफ किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धार्मिक स्थल नहीं खुलने से ब्राह्मण समाज में आक्रोश। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सोनू मिश्रा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राज्य सरकार से ये आग्रह किया है कि राज्य के मंदिरों को जल्द से जल्द खोला जाए। उन्होंने कहा कि मंदिर नहीं खुलने से मंदिर के माध्यम से जीने वाले ब्राह्मणों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से ऐसे भी मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों को कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता है। वैसी परिस्थिति में कोविड-19 के बहाने मंदिरों को बंद रखना ये सरकार की दोहरी मानसिकता को दर्शा रही है। उन्होंने कहा, यदि सरकार मंदिर नहीं खोलती है तो ब्राह्मण समाज आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसी
के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार आरक्षण के मामले पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा को करे लागू। इधर मूलवासी साधन मोर्चा ने झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद कहा है कि 50% तक आरक्षण की सीमा अब झारखंड में समाप्त हो गई है। अब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा को लागू करे और झारखंड सरकार 55% आबादी वाली पिछड़ी जातियों को 36 से 50% आरक्षण दे। वहीं पिछड़े सवर्णों को मिलने वाला 10% आरक्षण साधन समुदाय के सवर्णों को भी देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनसहयोग से 19 अक्टूबर को आर्थिक नोटबंदी। एक बड़ी खबर की राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी झारखंड और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पार्टी की ओर से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। इस बात को लेकर शनिवार को प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि झारखंड और बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। 19 अक्टूबर को जनता के सहयोग से आर्थिक नोटबंदी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर मासिक मानदेय की मांग को लेकर राज्य के शिक्षक करेंगे कार्य बहिष्कार। झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर अनुबंध संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निरंजन महतो के नेतृत्व में राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की कल बैठक हुई। बैठक में बता दें, उन्होंने कहा है कि अनुबंध असिस्टेंट प्रोफेसर की अपनी एक सूत्री मांग एक निश्चित मासिक मानदेय को लेकर कार्य बहिष्कार करेंगे। संघ की ओर से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में राजभवन के समीप अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा में शीघ्र दूर होगी बिजली की समस्याएं। जिले भर में बिजली की समस्याएं शीघ्र दूर होगी, एक राहत भरी खबर है। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर के प्रयास से इस दिशा में काफी तेज गति से कार्य किया जा रहा है। इसके तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में 4 और नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है। साथ ही एडिशनल वर्क भी किया गया है और बिजली विभाग के विधायक प्रतिनिधि नसीम अख्तर ने सभी ट्रांसफार्मर को निर्धारित स्थान पर स्थापित कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे स्कूल। इधर पलामू जिले में सरकार के कोविड-19 के गाइडलाइन का कई प्राइवेट स्कूल संचालक खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। विश्रामपुर नगर परिषद व प्रखंड क्षेत्र के कई प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, जिसमें नर्सरी से उच्च वर्ग तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जबकि सरकार का सख्त निर्देश है कि 8वीं से नीचे के सभी वर्ग का क्लास नहीं चलेगा। वहीं स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कार्यकर्ताओं को 20 सूत्री निगरानी समिति में मिलेगी जगह। प्रदेश कांग्रेस की नई कमेटी का गठन और संगठन विस्तार बहुत ही जल्द कर दी जाएगी। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 20 सूत्री निगरानी समिति में भी जगह दी जाएगी। इसके बाद संगठन में भी सदस्यों को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसे लेकर कवायदा शुरू कर दी गई है। अब प्रदेश कार्यालय में शनिवार को जिला अध्यक्षों के साथ हुई बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पत्रकारों से ये बात कही है। वहीं दूसरी ओर झारखंड के 61 मदरसों को मिलेगा अनुदान। राज्य सरकार के फैसले के बाद 61 मदरसा को अनुदान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जैक बोर्ड की शुक्रवार को हुई बैठक में जिलों से भेजी गई मदरसों की जांच रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अगर मदरसा मान्यता की शर्तें पूरी करती है तो उसके आधार पर उन्हें अनुदान भी दिया जा सकता है। जैक बोर्ड की बैठक में जांच रिपोर्ट को स्वीकृति देते हुए इसे स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया है। जैक के द्वारा अनुशंसा किए जाने के बाद मदरसाओं को अनुदान मिलने लगेगा। अनुदान इस महीने के अंत तक मिल जाने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अमीन का इंटरव्यू टला, अब होगा 24 को। रांची जिले के अंचलों में रिक्त अमीन के पद भरने को लेकर 18 सितंबर को अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जाना था, लेकिन जेपीएससी के द्वारा आयोजित 7वीं से लेकर 10वीं तक सिविल सेवा परीक्षा को लेकर इसे टाल दिया गया है। अब 24 सितंबर को इंटरव्यू लिया जाएगा। दूसरी ओर ड्राइविंग टेस्ट के लिए अब बुलाए जाएंगे 250 लोग। रांची जिले में ड्राइविंग टेस्ट देने वालों की संख्या बढ़ा दी गई है। कोरोना के कारण फिलहाल 200 लोगों को ही ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन इसकी संख्या बढ़ाकर 250 कर दी गई है। महामारी के कारण पिछले 2 महीने से ड्राइविंग टेस्ट बंद था। आपको बता दें, स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने पर स्लॉट बुकिंग की संख्या बढ़ाई गई है। रांची जिला परिवहन कार्यालय के द्वारा सप्ताह में 5 दिन ड्राइविंग टेस्ट की व्यवस्था की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 14 प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर 3 साल की रोक। इधर भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2019 में झारखंड
झारखंड से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले 3 और झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 11 प्रत्याशियों के अगले 3 सालों तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। आयोग ने ये सख्त कार्रवाई चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर की है। आयोग ने इन प्रत्याशियों की चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तीसरी लहर के पहले सभी प्रखंडों में आइसोलेशन सेंटर बनाएगा संघ। इधर आरएसएस की बैठक के दूसरे दिन धनबाद में सप्रांतीय कार्यवाहक राजेश लाल ने एक प्रेस वार्ता कर संघ संचालक मोहन भगवत के साथ अब तक हुई बैठक में चर्चाओं से जुड़ी बातें साझा की है। उन्होंने बताया है कि कोरोना काल में संघ कार्यकर्ताओं के द्वारा झारखंड में न सिर्फ जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री और दवाइयां ही नहीं पहुंचाई गई, बल्कि लोगों के अंतिम संस्कार में भी संघ के कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अब संघ झारखंड के तमाम प्रखंडों में आइसोलेशन सेंटर का निर्माण करने जा रहा है। उन्होंने बताया है कि इसकी तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्ट्रीट वेंडरों को मास्क पहनना अनिवार्य। रांची नगर निगम शहर को सफाई और स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर सख्त हो गया है। ऐसे में अगले सप्ताह से शहर में पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। एक पीस पॉलीथीन पाए जाने पर भी 20 रुपये फाइन वसूलने का आदेश दिया गया है। इसे लेकर नगर निगम ने पूरे शहर में अनाउंसमेंट करा दिया है। लोगों को रविवार तक व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा है। अभियान को लेकर शनिवार को नगर निगम की बैठक हुई थी। वहीं बता दें, सड़क किनारे दुकान लगाने वाले को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जिसके तहत मास्क लगाना दुकान में जरूरी है। वहीं दुकान के सामने हरे या ब्लू रंग के डस्टबिन भी रखनी होगी। वहीं कोविड नियम नहीं मानने पर 500 से 1000 रुपये फाइन लिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटर के विज्ञान संकाय में नामांकन रहे जारी। इधर चालू सत्र 2021 से 23 में रामगढ़ महाविद्यालय में इंटरमीडिएट के विज्ञान संकाय में नामांकन नहीं लेने के आदेश के बाद छात्रों के बीच परेशानी बढ़ गई है। इधर आदेश के विरोध में शनिवार को आजसू छात्र संघ के विनोबा भावे विश्वविद्यालय प्रभारी राजेश कुमार महतो के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने महाविद्यालय में इंटरमीडिएट के साइंस में नामांकन जारी रखने को लेकर प्राचार्य से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर बैठक कल। रिम्स के अराजपत्रित कर्मियों और पारा मेडिकल कर्मियों की लंबित मांगों पर हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सोमवार को रिम्स ऑडिटोरियम में रिम्स अराजपत्रित कर्मचारी संघ की बैठक होगी। बैठक में रिम्स के सभी अराजपत्रित कर्मचारी और पारा मेडिकल कर्मियों को शामिल होना अनिवार्य किया गया है। और नमाज कक्ष पर अंतिम निर्णय का इंतजार है। इधर झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष बनाए जाना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की दृष्टिकोण में उचित कदम नहीं है। धनबाद में शनिवार को कार्यवाह राजेश लाल ने कहा है कि विधानसभा विधायिका का मंदिर है। विधानसभा में धर्म विशेष के लोगों के लिए विशेष स्थान का आवंटन करना विशेष अधिकार हो सकता है। इस मामले पर सरकार ने सर्वदलीय समिति बनाई है और सर्वदलीय समिति की अनुशंसा के आधार पर सरकार के अंतिम निर्णय का इंतजार है। सरकार के अंतिम निर्णय के अनुसार संघ इस मामले पर विचार कर सकता है।